आज पूरे दिन में अहंकार आया, आज अपने को वॉच किया आपने कि पूरे दिन में अहंकार आया आपको, आज अपने को वॉच किया आपने पूरे दिन में मुझे कोई अहंकार आया, कोई विचार जिसने मेरे अंदर थोड़ी चिंता ले आई हो, कोई विचार ऐसा जिसने मुझे दुखी कर दिया हो, कोई विचार ऐसा जो मेरे में पुरानी बातें ले आया हो, कोई विचार ऐसा हो जो कल की सोचवाने बैठा दिया हो। आया आज कुछ? आया ना? कौन सा विचार आया? जिसको भगवान के लिए मांगा था उसने आज मुझे दुख दिया। मैंने क्या देखो भगवान से कभी जो ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने आज मुझे ऐसे क्यों मांगा माँ से। मैं हमेशा कहती थी मेरी माँ ने दिया तुमने तो नहीं दिया, लेकिन मुझे मेरा है। और मुझे आज मुझे ये अपने दिल की बातों में याद आती है कि ठीक है जो भगवान देते उसी तरीका से अपनी मर्जी से मांगोगे लेकिन बाद में कुछ ये विचार आया ना, उसी समय तुम विचार में बह गई या विचार से उठी? हाँ, बस अहंकार ऐसे ही चला जाए। मुझे जब भी कोई बात अब याद आता है, गुरु करने से पहले तो रोती थी, याद करती थी कि भैया मेरे साथ भगवान क्यों किया मेरे साथ। मैंने तो ये चीज़ काम मेहनत से और सच्चाई से ईमानदारी से किया मेरे साथ किया, लेकिन अब रोने से नहीं, अब मुझे गुरु के वचन याद आते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए था। जैसे गुरु कहते थे कि गुरु किया कैसा पालन नहीं, आज गलत किसके साथ हुआ था? तुम कह रही हो ना कि मुझे दुख हुआ, आज गलत किसके साथ हुआ था? आज दुखी कौन हुआ? कमला दुखी हुई ना? तुम कमला है? कमला नहीं तभी तो इस गुरु को विचार है। हाँ, अगर कमला होती कर लो थी। हाँ, अब तुम्हारे अंदर कौन बैठा है? गुरु। गुरु आया है तो अहंकार हटा है, गुरु आया है तो अहंकार हटा है। अब मैं नहीं, अब मैं नहीं तो सारा कलेश ही खत्म होगा। ऐसे तो आप देखो संत महात्मा लोग आपको कहेंगे जगत में मत जा, अपने वालों से बात मत कर, सकल ते मत रहे, सकल को उदास है। पर ये सारा जब गुरु से प्रेम हो जाएगा ना, तो गुरु जब आके बैठ जाएगा इस घर में, तो मैं कहाँ हूँ? आज दुखी होती, पहले तो कई घंटों दुखी होती थी ना, आज तो 10 मिनट में तुमने बीमारी भगा दी होती। अब आज से ये पक्का करो, ये सब मेडिकल स्टोर बंद करने हैं, क्योंकि मेडिकल स्टोर तो चल भी तुम्हारे से रहे थे, दवाइयाँ खाती थी ना वहाँ से ला के किसी से ट्रीट से, अब उनको बंद कराना है। हाँ, अभी तक तो किसी सेठ के पास जाते हैं। हाँ, गुरु का प्रसाद लिया, अब इनका मुख देखना ही नहीं। मनुष्य आप अपना मित्र है, आप अपना शत्रु है। डॉक्टरों की जरूरत किसको पड़ती है? अभिमानियों को, जिसको अपनी देह का बड़ा अभिमान होता है, मैं देह हूं। अब विचार सारे घेर लेंगे ना उसको, घेर लेंगे कि नहीं घेरेंगे? दुखी सुखी कौन है दुखी सुखी? जब मैं दे नहीं हूं। आप ये देखो कितनी अजीब बात है, इस समय तुम अपने पैर का अंगूठा याद है? लेके तो बैठी हो साथ, याद है? कान, बाल अभी तो तुम्हारे साथ ही लगे हैं, याद है? याद नहीं है ना? फिर तो मैं दे नहीं हूं इसलिए याद नहीं। फिर जब पीठ में दर्द होता है, अरे माँ मेरी पीठ में दर्द, मेरी पीठ, तो याद आ गया तो तुम दे हो। ऐसी इज्जत ध्यान ही नहीं दो।
थोड़ी देर में चला जाएगा। कबाड़ी वाला आएगा ना, आवाज मारेगा, कमला कबाड़ा है, कमला कबाड़ा है। कमला थोड़ी कबाड़ा है, कमला कबाड़ा है, चला जाएगा। तुम लोग तो उनसे भी उलझ जाते हो जो कार के पास कोई आ जाए ना मांगने के लिए, जाए यहाँ से, थोड़ा कमा धमा, क्यों बोल रहे हो उनसे? तुम उनको जवाब ही मत दो। इस रूप में भी भगवान है, तुम अहंकार दिलाएगा। दे दिया तो अहंकार, नहीं दिया उसको उपदेश दिया तो वो भी ऐसे देख के चले जाते हैं, कोई नहीं, कभी तुम्हारा भी टाइम है। कुछ नहीं बोलना हो, क्या देखना है ही बोलना। कितने रूपों में भगवान अहंकार दिलाता है, कितने रूपों में, और बोल तू ही है, हम तेरे को क्या दे सकते, तू ही है। समझ गए? बड़ी सावधानी का जीवन नहीं, कहाँ कहाँ अहंकार आ जाएगा और कहाँ कहाँ। अभी याद नहीं ना, आंख लगी है मेरे साथ, नाक लगा है, मुंह लगा है, तभी तो तुम आराम से बैठिए। इस समय बॉडी लेस है, बॉडी लेस होता आराम, इस सत्संग का एंजॉय कर पा रही नहीं। अगर जरा सा भी याद आया ना कि कल मेरा सिर दर्द था, अभी मेरे से ही कर लो बातें। कल मेरा सिर दर्द था, कल मेरी टांगों में दर्द था, कल मेरी बाजू में दर्द था, तो तुम देखो हाँ ना, अभी तो नहीं। तो गुरु के पास जब हम बैठते हैं, कितना बड़ा दर्द तुम ले आओ, कितना बड़ा, यहाँ पता नहीं कहाँ फिट जाता है, पता ही नहीं चलता। तुम देह भूल गई ना, जब देह भूल गई, बुरा एक देह बुझाई। बुरा, गुरु ने क्या काम किया? हमारी तरह होते हैं गुरु लोग, क्या काम करते हो? बुरा एक देह बुझाई। गुरु के साथ जब है ना, तो पूछता बार दर्द तो नहीं, ऐसा तो नहीं, वैसा तो नहीं, तो क्या करें? हाँ कुछ नहीं है, वो अपनी मौज में ले जाते हैं। समझ गए? गुरु के साथ तो कुछ नहीं, तो हम क्यों ना गुरु के साथ हैं? अहंकार के साथ क्यों रहे? मैं दे हूं, अहंकार है, मैं दे नहीं हूं, निरंकार देव। तो आज जो विचार आया ना, कल फिर कोई और आएगा विचार, क्योंकि विचारों ने तुम्हारा घर देख लिया। आज एक विचार आया, कल हो सकता है तो घर में कोई और भी बात काम आने को, फिर उस समय तो कुछ नहीं कहोगे। और जब अकेले में बैठोगे ना, तो सूक्ष्म में अंदर, एक तो ये शरीर तुम्हें बाहर देख रहा है स्थूल में, एक सूक्ष्म में शरीर है अंदर, जिसको बाद में लोग कहते हैं देख देख फलाने का आत्मा राम देख। सूक्ष्म में ये जो तुम गतिविधियां करते हो, सारी वो नोट करता रहता है। उसी को मन कहा गया। इधर रास्ते में नहीं बैठो, उठा दो मन से, बोल दिया आपको वहां बैठो, ऊपर बैठो। एक तो ये स्थूल शरीर है जो जिसको तुम ड्रेसिंग टेबल में देखते हो, सूक्ष्म वाला तो दिखता ही नहीं, पर ये सारी हरकतें सूक्ष्म वाली हैं। बाहर वाले को तो दम ही नहीं है कि कुछ कर जाए। सूक्ष्म वाला अंदर में विचार इकट्ठा करता है, फिर इसको पुश करता है कि कर ऐसा, फिर ये ऐसा। सूक्ष्म वाला पहले इसको आज्ञा देता है, सूक्ष्म वाला किसी की गलती नोट करता है। एक सूक्ष्म जिसको मन कहा है, ये कब दिखाई देता है? जब तुम्हारा शरीर जल जाएगा। तो रिश्तेदार देखने नहीं जाते चौथे दिन फूल जो चुनने जाते हैं, कहते देखो इसका आत्मा, किसी का टूट जाता है, किसी का साबुत होता है, कोई आलती पालती मार के बैठा होता है, कोई ऐसे करके बैठा होता है, कोई ऐसे उबासी ले रहा होता है, तमोगुणी, हर एक का अपना अलग अलग बनता है, जिस तरह का अभ्यास रहा होता है। अब आप देखो, इस समय हम गारंटी ले सकते हैं तुम लोगों की कि तुम्हारा जो सूक्ष्म शरीर है ना, वो ये ज्ञान सुन रहा है, वो अपने को अंदर से ठीक कर रहा है, ना ठीक, तो फिर ये बाहर वाला शरीर अपने आप ही भूल जाएगा।
और सूक्ष्म शरीर ठीक नहीं है तो बाहर वाला तो तुम कितनी भी उसको ठीक करना चाहो तो ठीक नहीं है। सूक्ष्म वाले ने जो मान लिया ना, इसी पे चलेगा बाहर वाला शरीर। समझ रही हो? सूक्ष्म शरीर कौन हुआ? मन। ये उपनिषदों की बात है, लेकिन मैं तुम्हें सरल करके बता रहा हूं। और क्या बोलते हो? हाँ, और पूरा दिन वॉच करो, पूरा दिन घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो, कुछ नहीं है, सब अपने बच्चे। दूजा होए तो शर्म करे, दूजा होए तो बेइज्जती समझे, सब तो मेरा अपना आप है। इसलिए तो मैं सारी बात करती हूँ। हाँ, और ऐसे कभी मत तो अकेले में बात करनी, सबके सामने करो जो करो। कल फिर चेक करना, सभी को कह रहा हूँ, कल फिर आएगा इनका तुम्हारे घर, पूछेगा खाली डब्बा, बोतल, कोई गद्दी, पेपर कुछ है? कल फिर आएगा, दुखी भी करेगा तुम्हें, लेकिन आज ही हमने तुमको बॉर्नविटा पिला दिया, कल उससे लड़ने की ताकत तुमको दी, भागो नहीं उससे। अक्सर लोग भागने की कोशिश करते हैं और भाग के क्या कहते हैं, भगवान तू ठीक करे से, तू आप ठीक करे से, तू उसने कोई गलत किया है क्या? उसने कहा था इनकार करो, उसने तो नहीं कहा इनकार करो। उसने कहा था एक एक से मन लगा, उसने कहा था एक एक की चटनियां घोट, उसने कहा एक एक के साथ अपने को जोड़, उसने तो नहीं कहा। आप कह रहे भगवान तू ठीक करे से, भगवान तू ठीक कर सकता है, भगवान तू जानी जाने, इन सब ने ना ग्रामर सीखी है नहीं। जब वो जानी जान रहे हैं, वो ठीक करेगा तो तुझे उसको बोलने की जरूरत क्या है? बहरा है क्या हुआ? तुम बोलोगे तब समझेगा। बस ये अहंकार बुलवाता है, मोह के बोलन बोली नहीं। शुक्र है माला तो रोटी का देती है, मतलब इस पे क्या हुआ, मतलब कहीं ना कहीं हम अपने को दे जानते। रोटी किसको मिली है? दे को मिली। शुक्र है मालिक, गीता अच्छा लगा है, राती रंगे से अच्छी। क्या क्या बोलते रहते हो पता नहीं, इसका मतलब तुम हो ही नहीं, तुम हो ही नहीं। अब ये ऊंचे लेवल का ज्ञान है जो किन्होंने पाया, गुरुओं। कभी गुरुओं ने बोला गुरा एक देह बुझाए, एक ही देह तुमको मिली है, और ये बुझाएगा कौन तुम्हारी, और उसकी जगह जलाएगा क्या? ज्ञान। ज्ञान को अग्नि बोला गया, ज्ञान अग्नि। उसमें भस्म किसको करना है? अहंकार। देख लो, सबसे ऊंचा हवन वही होता है जिसमें अग्नि जलती है। शादी के फेरे कैसे होते हैं? अग्नि जला के होते हैं। और कई लोग कहते हैं, आज भी कोई मेरे से दिन होगा, हाँ आपने तो कह दिया, कहते हैं हमने तो गुरुद्वारे के फेरे लिए थे। अरे तो गुरु नानक देव जी, ग्रंथ साहब जी, वो ज्ञान अग्नि तो है जिसके चारों तरफ तूने फेरे लिए, तो ज्ञान अग्नि जल गई। उसमें क्या पढ़ा जा रहा है? लामा जो बोली जा रही है वो क्या है? ज्ञान ही तो है, वो ज्ञान ही तो है। ज्ञान के सम्मुख यानी भाई जी बैठा होता है, भाई जी वो लामा पढ़ता है, हर पहली लामना तो लामा पढ़ता है, तो लामा में वो क्या समझाता है? ज्ञान ही समझाता है। लेकिन लड़की अपना लहंगा संभाल रही होती है, लड़का अपना पग संभाल रहा होता है। ध्यान थोड़ी होता है उनका, उसमें ध्यान नहीं होता ना, अभी शोशेबाजी हो रही है। देखो ये पवित्रता का काम है, शादी विवाह ये पवित्रता का काम है। योग लगने जा रहा है, एक होने जा रहे हैं, पर दूसरी ओर आप देखो गुरुद्वारे में तो अलाउड नहीं है ना, तो बाहर ही टेंट लगा के वहां शराब पी लो। ऐसे बरातियों को तुम बुलाते ही क्यों? जहां एक पवित्र काम होने जा रहा है, तभी तो तुम्हारी शादियां सक्सेस नहीं होती। एक और पवित्र काम हो रहा है, दूसरी ओर मुर्गे कट रहे हैं, मांस कट रहे हैं। उसने तो, शबरी ने तो साफ साफ मना कर दिया, भाई मेरे को ऐसी शादी नहीं करनी, मेरी वजह से 150 तुम लोग क्या काटने जा रहे हो? जीव हत्या करने जा रहे हो। अपनी गृहस्थी बसाने के चक्कर में तुम इसको पार्टी समझ रहे हो।
अहंकार लाई नहीं अपने, साफ मना कर दिया उसने पिताजी, ऐसी शादी मेरे को नहीं करनी। इसको तुम शादी कह रहे तो बर्बादी, ये कोई शादी नहीं। एक और तुम अग्नि के सामने पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हो, और दूसरी ओर आप देखो कॉकटेल हो रही है, आज मेहंदी है, हर दिन शराब की बोतल खुल रही है, हर दिन। आज कॉकटेल है तो शराब की बोतल खुलेगी, आज मेहंदी है तो शराब की बोतल खुलेगी। अब तो लड़कियां भी पी रही है, क्या पीती हम? शराब थोड़ी पीती हम तो वोडका पीती हैं, सिगरेटें पी रही हैं, क्या करती हैं? फ्रेशर पार्टियां करती हैं। अरे तुम्हारे अंदर में वास आएगा परमात्मा का, तुम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हो, परमात्मा का वास होगा तुम्हारे अंदर। कहा जाता है कि जो विवाह के बंधन में बनने जाता है उसके अंदर उस समय देव वास कर रहे होते हैं, और वो देखो वो क्या काम कर रहे होते हैं, और हम इसको समझते हैं हमारा फैशन है, अहंकार है, फैशन नहीं है। और जिन्होंने तब बात नहीं मानी, माँ बाप की बात सुनते हैं, कहाँ है तब बच्चे क्या कहते हैं? हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे ऑफिस वाले आए सारे, हम पार्टी मांगते हैं, हम तो देंगे पार्टी, शादी हमारी है कि आपकी है? जब वो तुम्हें इतनी बात कह दे ना तो तुम अपना गुलाबी चुन्नी उतारो, साइड रखो। जब उसने तुम्हें कह ही दिया तेरा कोई मतलब नहीं, तो अपने आप ही छंदा करे, अपने आप ही फंदा डाले, तुम बिल्कुल वहां से हट जाओ। इस काम में साथ मत देना, और तुम्हें तो अपनी बेइज्जती महसूस होगी ना कि लोग क्या कहेंगे, कार्ड तो मैंने बांटे हैं, सब कुछ मैंने किया है, सगन के लिफाफे भी चले जाएंगे सब। मैं कहता हूँ सब पर पानी फेर दो। जब तुम्हें इतना कह दिया अगले ने कि मेरी शादी मैं जाऊँ, मेरा काम जाऊँ, तो कर अपनी शादी अपने आप ही, देखते कौन आता है तेरे पीछे, करने दो अपने आप शादियां। जब भी तुम्हारे घर में कोई तुमको कह देना आपका कोई मतलब नहीं है, तो वो तो तुम्हारे को बहुत अच्छी बात सिखा रहे हैं, तुम्हारा अहंकार 1 मिनट में उतार रहे हैं। और तुम क्या करो, मतलब कैसे नहीं, बिल तो मेरे नाम पे आता है, बिजली का हाउस टैक्स तो मेरे नाम पे आता है, मेरा नाम सुन क्या रहे हो? ब्रह्म ज्ञान। पर सूक्ष्म में जो मन पड़ा हुआ है अंदर, सूक्ष्म में जो शरीर पड़ा हुआ है, यही दुखी होता रहता है सारा दिन, और बाहर से तुम्हारी हालत खराब करता रहता है। बाहर से कहीं दिखते हैं तुम्हारे से विचार छू गए हो, चिपक गए हो, ये तो सूक्ष्म में बैठते हैं विचार अंदर, और सूक्ष्म में जब विचार बैठते हैं तो बाहर तुम्हारे शरीर को विकृत कर देते हैं, बिल्कुल डामाडोल कर देते हैं तुम्हारे शरीर को, शरीर बिल्कुल जर्जर हो जाता है। फिर उसके बाद ये सूखा पेड़ तभी हरा होता है, कब? जब मी वस्या तेरी रहमत, मी वस्या, मी बरसता है, तो फिर कैसा फील होता है तुमको? फिर तुम्हारा सूखा पेड़ भी क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। सारा दिन तुम्हारे अहंकार को चोट मारी जाती है, सारा दिन, फिर भी तुम उन्हीं में घुसते हो, उन्हीं की बातें करते हो। कोई तुम्हारे को मिल जाए ऐसा तो उनसे उन्हीं की बात करो, क्योंकि अटैचमेंट है भाई, अटैचमेंट है। सारा दिन तुम देखो तुम्हारे सामने आकार किसके बनते हैं, आंख बंद करते हो, भगवान तो नहीं आता। अगर कोई मेरे को परसों भी फोन करके, भैया जी मैंने जैसे ध्यान लगाने बैठी ना, अरे आप मुरली लेके और आपके ना वो लगा हुआ था, मुकुट लगा हुआ था, तो ये सच है बात, ये सच है, बोलो। उसको कोई आकार ही नहीं है, तेरा ध्यान लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे। ध्यान में तो इंद्रियां शांत हो जाती, कोई चित्रकारी नहीं होती, पेंटर अपना ब्रश रख देता है नीचे। इसका मतलब इंद्रियों की चालाकी है। इंद्रियां क्या करती है? सारा दिन आकार बुनती रहती है। जैसे तुम ध्यान में बैठो तो कौन आता है तुम्हारे सामने? जिनसे तुम्हारा अटैचमेंट होता है, उन्हीं के लिए तुम डिमांड करते हो। जैसे अपने शरीर से अटैचमेंट होगा तो इसके लिए डिमांड करोगे, पोते पोतियों से अटैचमेंट होगा तो इनके लिए मांगोगे, बाल बच्चों से अटैचमेंट होगा तो इनके लिए मांगोगे। तो ध्यान तो तुम लगा रहे हो परमात्मा का, ध्यान में तुम लाना चाहते हो परमात्मा, पर आकृतियां फिगर्स कौन सी बन रही है ये तो देखो। अब बताओ ध्यान लगा तुम लोगों को? लगा? नहीं लगा ना। ध्यान का मतलब है जब तेरी 10 की 10 इंद्रियां बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। यहाँ देखो बन रही है तुम्हारे आगे आकृतियां, यहाँ नहीं बन रही।
ये दसों इंद्रियां तुमसे छीन लेता है। अब बिल्कुल शांत, उपजे चाह साध के संग, साध संगत में बैठते हो तो फिर गुरु तुम्हारे मोह का क्षय करेगा, मोक्ष। अब आकृतियां कोई बनती ही नहीं हमारे आगे। उधर देखो अर्जुन, अर्जुन को इतनी सारी आकृतियां दिख रही हैं, कर पाएगा युद्ध को? कर पाएगा? बताओ। तुम घर से निकल के आ सकते हो सत्संग? तुम इतने आकृतियां दिखती हैं, मौसी बैठी है, चाची बैठी है, मामी बैठी है, अब इनको छोड़ के मैं कैसे निकल के आऊं? सखी बहन आई है मेरी गाजियाबाद से, उसको छोड़ के कैसे आऊं? मैली चादर ओढ़ के द्वार तेरे कैसे आऊं? आकृति दिख रही है तो है वो। कुछ दिनों बाद पता चलता है गाजियाबाद वाली बहन ही लग गई। सोचो, अब देखा जाए तो ये सब है नहीं, पर तुम्हारे मोह के कारण तुम्हें ये आकृतियां दिखती हैं। यही भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन ना तो भीष्म पितामह है, ना गुरु कृपाचार्य है, ना द्रोण है, कोई नहीं है। तू किस लिए थर थर कांप रहा है? कोई नहीं है वहां सामने। मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, मेरा ही प्रकाश इन सब पे पड़ रहा है। फिर तूने ये कैसे सोच लिया कि तू ये युद्ध जीतेगा? हार भी सकता है तू। इतना बड़ा अभिमान कर रहा है तू कि इनको कैसे मारूंगा। तूने पहले रिजल्ट भी निकाल लिया कि तेरे से मर जाएंगे। ये तो अब कर्तापना निकाल और अपना कर्म कर और भगवान के हाथ में दे दे। पता नहीं भगवान ने तेरे को मारना है या उनको मारना, पता नहीं बाणा बने। ये तो बाणा बने, युद्ध जो है बाणा बने। बाणा मीन्स बहाना बना है। पता नहीं इसमें तुझे मारना है कि उनको मारना है। कई बार तुम देखो, कोरोना वाले की सेवा करते करते तुम्हें कोरोना हो जाता है, वो तो बच जाता है, तुम्हारी राम नाम सत हो जाता है। तुम कितनी अरदासें, चुनिया पुनिया सब मान लेते हो, मैया तेरी ये करेंगे, मैया तेरी करेंगे, ले आपका फोन करने वाले को हटा दिया उसने। ये सब आकृतियां जो तुमको दिखती हैं, जिनसे तुम्हारा मोह है, उन्हीं की आकृतियां तुमको दिखती हैं। सारी दुनिया बैठी है जगत, इसलिए भगवान ने बोला जगत है ही नहीं। जो तेरा कर्म है तेरे सामने आया, तू अपना कर्म कर। तू उसमें कहां फल की चिंता कर रहा है? पहले तो अपना कर्म कर, फिर फलाना क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। अगर मेरे तीर से भीष्म पिता मर गया तो फिर मुझे पाप चढ़ेगा। किस बात का पाप? ना पाप है ना पुण्य। कर्म में कैसा पाप और पुण्य? डॉक्टर कभी समझता है कि उसको ओटी में जाना है, अंदर ऑपरेशन थिएटर करना है, ऑपरेशन थिएटर में जाना है, तो वो अगर उसको एक रसोली का ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन करते करते अगर कोई मर गया उसके हाथ से, तो उसने मारा है क्या उसको जानबूझ के? उसने मारा है, हुक्म हो गया, एक नस ही ऐसी कट गई उसकी, अब ब्लीडिंग रुकी नहीं रही उसकी। ले करो, कितने ऑपरेशन तूने किए, कितने, पर आज तेरे से खराब कराना था उसने ऑपरेशन। अब बाहर जो अज्ञानी खड़े होते हैं मोह के अधीन, वो तो गिरेबान पकड़ लेते हैं डॉक्टर का। हमारे पेशेंट को मार डाला तूने, तो डॉक्टर ने मार डाला है या उसका काल उसको वहीं तक ले गया था। यही बात भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तूने ये कैसे पहले से ही रिजल्ट निकाल लिया कि तू उनको मार डालेगा। हो सकता है तू इनके तीर से मर जाए। युद्ध कर, फालतू की बातें मत कर, युद्ध कर, अपना काम कर। कोई लोगों को मैंने देखा घर में काम वाम नहीं करेंगे, फालतू की बातें करेंगे। मैं ऐसा करूं तो फिर ऐसा ना हो जाए, मैं ऐसा करूं। अरे पागल हो क्या? तुम करने वाले कौन हो? जो प्रेरणा तुमको आ रही है तुम बनाओ तो सही। नहीं हमारे घर तो कोई खाता नहीं है इसलिए मैं खाना बनाती ही नहीं। तुम बनाते नहीं इसलिए तो कोई खाता नहीं है, क्योंकि तुम्हें पहले ही विचार आ गया। मैं देखता हूँ किसी किसी 11-12 बजे तक अभी कुछ नहीं बना होता। हम पूछते क्यों भाई? कहते कोई खाता ही नहीं। फिर क्या करें? तुम्हारी जान छुट्टी, वैसे ही काम चोर।
अरे तुम उठो, नहाओ, तो रसोई में जाओ, बनाओ। कोई नहीं खाता हो मैं तो, कोई ना खाता हो। पराठों की खुशबू जाते ही एक एक बंदा कहेगा अच्छा पराठा बन रहा है, लाओ एक मुझे भी दे दो। हो गया तुम्हारे घर में शुरू पराठे खाना सुबह। हम लोगों के तो घरों में मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसे कभी कोई हमारी मम्मी ने कहा हो कि हमारे घर कोई खाता ही नहीं, क्योंकि मुझे काम नहीं करना, तो इसलिए मैंने सीधे सीधे कह दिया हमारे घर कोई खाता ही नहीं। ना खाता, मैं तो कहता ना खाता, कोई तो खाता होगा। बात शनि देव वाला तेल मांगने आता वो तो खाता है ही भगवान। जब उसको थाली परोस के दो, आजा खा, रोज रोज भोग लगाओ मेरे मोहन, कम से कम तेरी प्रैक्टिस तो हुई। तुम 15 दिन रसोई में मत घुसो, फिर देखो कैसे तुम्हारे हड हराम होते हैं। फिर तुम्हें कोई कहे ना एक दो पूरी तो बोल दो, नानी मर जाएगी तुमने, क्योंकि 15 दिन से तुमने कोई काम ही नहीं किया। इसलिए रेगुलर घुसो रसोई में, रेगुलर घुसो, चाहे थोड़े से तुम गेहूं ही साफ कर दो, कुछ भी करो, 2 बर्तन जूठे मांग दो, कुछ भी करो, पर ये कभी मत कहो हमारे घर कोई खाता ही नहीं है, हमारे तो खाता ही नहीं है सामान। क्योंकि तुमने काम ना करने की कसम उठा रखी है। अर्जुन ने युद्ध अंदर से सूक्ष्म में जो उसका शरीर है ना, उसने मान लिया कि मुझे युद्ध करना ही नहीं है, इसलिए उसके गांडीव उसके हाथ से गिरे जा रहे हैं। ये तो भगवान उसको मोटिवेट ना करते तो ऐसा नहीं है। आप देखो ना बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, यूएसए या इनके कभी पढ़ो लिटरेचर, तो इसमें लिखा आता है कि किस प्रकार का भगवान था वो। उसने तो सारी लड़ाई मचवा दी। तुमने भी सुना होगा, कभी तुमसे भी लोग कहते होंगे वे भगवान कृष्ण तुम्हारा किस प्रकार का भगवान है, भगवान तो कभी लड़ाई मचवाता ही नहीं। उसने लड़ाई नहीं मचवाई, उसने किसी की हत्या मर्डर थोड़ी करवाया। जैसा आए दिन तुम देखते हो क्राइम पेट्रोल में मर्डर हो जाते हैं, उसने क्या मर्डर करवाया? उसने तो धर्म अधर्म का युद्ध कराया, और ये युद्ध तो होना ही था। उसने कोई हत्याएं थोड़ी कराई, उसने कोई गलत काम थोड़ी किया, उसने उसको कर्म करने के लिए प्रेरित किया। यहाँ भी गुरु तुम्हें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, पर उस कर्म में कर्तापना नहीं करता। जैसे तुम कह रही हो तो तुम्हें अंदर में भाव आया कि है इसको तो मैंने भगवान से मांगा था, तो तुमने अपने कर्म में कर्तापना रख दिया, तो अब दुखी कौन होगा? पड़ोसी तो होगा नहीं। आप उसमें से जब कर्तापना निकाल दोगी तो फिर दुखी किस बात का? कोई बात का दुख नहीं है। तो ये जो विचार आए ना, इनसे बाहर निकलो। इसीलिए सत्संग बना है। और सत्संग क्यों बना है? सभी कहते हैं, तुम लोगों को भी कहेंगे ये कोई उम्र है तुम लोगों के सत्संग जाने की? यही तो उम्र है। बोलो, अगर इसी उम्र में कोई फ्रस्ट्रेशन हमें आ गई तो बुढ़ापा तो छुटकियों में आ जाएगा तुम लोगों को। मैं देखता हूँ 22-22, 25-25 साल के बच्चे बुढ़े हुए पड़े, कमरे टूटी हुई हैं उनकी, शरीर दर्द करते हैं उनके। क्यों? अंदर में सूक्ष्म में शरीर ने ऐसे वैसे विचार धारण कर दिए उनके कि उन्होंने बिल्कुल हिम्मत हारे बैठे हैं। भाई अब हमारे बस का नहीं है कुछ, अब हमारे से कुछ नहीं है। हम कुछ उम्र कितनी है तुम लोगों की? कहते हैं यही कुछ 25-26 होगी। 25-26 हमारी भी आधी उम्र के हो तुम लोग, और तुम हिम्मत हार गए। ये तो शुक्र है हमारे प्रमिला भगवान का कि उन्होंने इतना मोटिवेट किया। कभी हम लोगों की भी स्थिति ऐसी थी, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मैं सोचता हूँ मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा ना करूं। आप सोचो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि भगवान आपको मुझे लड़ाई करना सिखा रहे हैं, जबकि एक शब्द में आपने कहा अहिंसा परमो धर्म, फिर आपको मुझसे हिंसा करा रहे हो। कह रहे हो दुर्योधन को मार, भीष्म को। मैंने नाम किसी का नहीं लिया, इसको मार, उसको मार, उसको मार, उसको मार। तुम भी इस समय सबको मार के यहाँ आए हो, सबको मार के यहाँ आए हो। सत्संग कब आ सकते हो तुम? जब किसी की मर्यादा, किसी का लिहाज, किसी की चिंता अगर तुम्हें हुई तो तुम सत्संग नहीं आ सकते हो। तो तुम्हें और अर्जुन में क्या फर्क है? पर तुम्हें जब इस सच की प्यास लगी
साचे नाम की लागे भूख। जब तुमको इस सच की भूख लगी तो तुम्हारे सामने घर के काम काज बाल बच्चे, कोई तुम्हारे पैर में बेड़ियां बांध सका? बांध सका? तो तुम खुद ही निकल के आ गए। यही बात वो कह रहा है, मैं तुझे लड़ाई करने के लिए नहीं कह रहा, मैं तुझे कर्म करने के लिए। तू तो कर्म से ही भाग रहा है भाई, कर्म से क्यों भाग रहा है? कर्म कर, नफा या नुकसान कर्म कर। तू, तेरे सर पे कौन डंडा मार रहा है? तू कर्म कर, तू तो कर्म से ही भाग रहा है। बोला नहीं भगवान, आप तो मुझसे हिंसा करा रहे हो, मैं ऐसा करता हूं, नींद को तो नहीं मारूंगा, ऐसा करो मेरे को कहीं से जहर की पुड़िया ला दो, मैं मर जाऊं। अब तुम देखो, मैं कहूंगा ना कि सत्संग आ जाओ, नहीं हम किसी का ना दिल दुखा के नहीं आ सकते, ऐसे ना दिल दुखाना बड़ा मुश्किल है, सबका दिल दुखा के फिर सत्संग आओ। और जो तू अपना वहां बैठ के दिल दुखा रहा है, दुख उछा रहा है, हिंसा तो हिंसा है, इस पे नहीं हिंसा कर रहे तुम, या तो इसका दिल ना दुखे, वहीं बैठो ओखली में सर दो और तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए, लोग ओखलियां चलाएं और तुम चुपचाप वहां पे रहो, वहां मर रहे हो, खप रहे हो, हार्ट बीट तेज हो रही है, पता नहीं कब हार्ट अटैक आ जाए तुम लोगों को, फिर दोष किस पे होगा? घर वालों पे दोष होगा और उनके मुंह पे लानत पहुंच जाओगे तुम लोग। इसलिए अच्छा है थोड़ी देर के लिए वहां से निकल के यहां आ जाओ। बोले यार रब्दा की पावना, थोड़ी देर के लिए उठ के इथे ले आओ, बस। फिर देखो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है अर्जुन, क्योंकि वो युद्ध नहीं करना चाहता ना, सीधी सी बात है। ऐसा काम रसोई छोड़िए, बिल्कुल बड़ा अच्छा काम किया तुम लोगों ने, रसोई छोड़िए और अंदर की जो ममता वो छोड़िए तुम लोगों ने, तो काम नहीं करना, सारा वर्क प्रेशर बहुओं पे डालना इसलिए। और कई देखो इतने सिंसियर होते हैं कि बहुएं होते हुए भी फिर भी वो, उनको ये नहीं है कि कोई आसक्ति है उनके मन में, फिर वो कहते हैं नहीं काम होता रहे भाई, लाओ मेरे को मटर दे दो, मटर छीन दो, लाओ मेरे को ये कर दो, मैं ये कर दूं। वो टच में रहते हैं, अपने काम के टच में रहते हैं, फिर ये भी नहीं सत्संग भी निकल आते हैं। अगर उनसे कहो तो ये थोड़ी कहते हैं अब घर के काम इतने होते हैं कैसे निकल के आए। काम नहीं, तुमने काम में आसक्ति बना दिया। काम किसके नहीं होते बताओ? ये जो गुरु लोग हैं इनको कोई पक्की पकाई खिला देता है क्या? वो भी तो अपना काम करते होंगे, नित्य नियम करते होंगे, नहाते धोते खाना पीना सब कुछ करते होंगे। अगर वो भी ये कह दे काम होते हैं, अब सत्संग कैसे आए? गुरु लोग तुम्हारे सामने आदर्श होते हैं, वो तुमको दिखाते हैं कि हसंदियां खेलंदियां विचे हुए मुक्त। ऐसी क्या बात हुई जो अर्जुन तो युद्ध नहीं करेगा? अब भगवान उसको ऑर्डर भी दे सकते हैं युद्ध कर, लेकिन भगवान कह रहे हैं पहले इसके मैं जो मलिनता है इसके अंदर इसको क्लीन कर दूं, मलिन को क्लीन करूं, पहले इसका अक्ष पहले साफ करूं। ये ना हो कि कल को ये बात मेरे पे डाल दे। अब तुम में से कई लोग आते हैं सलाह लेने के लिए, और बात अगर अच्छी हो गई तो कभी यहाँ आके बोलते नहीं, बात थोड़ी खराब हो जाए, भैया नहीं कहा था ऐसे कर लो। इसलिए हमारा काम है सिर्फ तुमको समझ देना, उस पर चलना ना चलना वो तुम्हारा काम है, समझे? इसे भगवान उसको कुछ नहीं कह रहे कि तू कुलगुरु कृपाचार्य को मान, वो कहते हैं तू क्षत्रिय है, तेरा अपना धर्म है, तू अपने धर्म से कैसे भाग रहा है? भाग मत, इसमें जाग जा। आजकल हम गीता भी सुन रहे हैं, लेकिन जो गुरुजी के मुख से सुनी हुई है वो थोड़ा मुझे ज्यादा इजी लग रही है। तो लग रहा है कि देखो एक ही पॉइंट को समझाने के लिए संत कितना लंबा चौड़ा एग्जाम्पल दे रहा है, पर बात वही है, बात वही है। और गुरुजी ने कितने आसान से उस बात को हमको समझा दी। रोज वॉच करो अपने अहंकार को, कौन सा विचार आया जिसने मुझे दुखी किया, और कौन सा विचार आया जिसने मेरे अहंकार को दुगना किया। ये दोनों ही विचार मुझे फंसाने वाले, किसमें? अहंकार के जाल में। क्योंकि दोनों ही विचारों को मुझे एक ही जवाब देना है, क्या? क्योंकि प्रभु बस गया है इस देह के अंदर, अब मैं नहीं, अब मैं नहीं, मेरी चिंता हरि करे, क्योंकि मैं नहीं, मैं क्यों चिंता करूं? मेरी चिंता हरि करे।
हरि करे। मैं क्यों बात बात में भगवान को रियलाइज कराता हूँ कि मैं तेरा बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मैं तेरा बड़ा हूँ, फिर अपने को देह मांग रहा हूँ ना, इसलिए पूरी तरह से इसको विलीन कर दो और रोज अपने अहंकार को वॉच करो और अपना विचार जहां बताओगे तो कुछ पाओगे, नहीं तो बस ऐसे सुना सुनाया 20-30% तुमको असर आएगा। अगर पूरा असर चाहते हो तो आज कौन से विचार तुम्हारे अंदर आए, उन विचारों ने कितनी शरारत की, उन सब विचारों को कैसे निकालना, ये रास्ता तुमको मिलेगा। ठीक, क्या बोलते हो?